हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डियर इंग्लिश। आई गेस आप में से बहुत सारे लोग या तो एग्ज़ाम देने वाले हैं या आइल्स टेस्ट देने की सोच रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही टाइम है जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस टाइम आपको ज़रूरत है प्रॉपर गाइडेंस की, सही मोटिवेशन की और ये जानने की कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू से दैट अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी आइल्स से रिलेटेड बेस्ट वीडियोज़ बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस। एंड यस, इंग्लिश लर्निंग के लिए एंड इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी आपको डेली मिलेंगी मोटिवेशनल एंड लर्निंग वीडियोस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो गाइज, यहाँ मैं आपको देने वाली हूँ 6 टिप्स जो आपको रेगुलरली 10 डेज आपको ये यूज़ करने हैं, यूटिलाइज करने हैं। ये 6 टिप्स आपको फॉलो करने हैं टू गेट द रिक्वायर्ड बैंड स्कोर। अगर आपको 7 बैंड्स चाहिए, 8 बैंड्स चाहिए, वट एवर योर रिक्वायरमेंट इज़, यू कैन डेफिनेटली फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टिप, दैट इज़ ग्रामर। आपको आइल्स एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए चाहिए प्रॉपर ग्रामर। इट्स नॉट दैट कि आप सिर्फ ग्रामर को रट्टा मार के याद कर लोगे या फिर याद नहीं करना, उसको याद करने की तो सोचना भी मत। ठीक है, आपको ग्रामर को समझना है और जितना आप पढ़ोगे समझोगे उसको यूटिलाइज भी करना है टाइम टू टाइम, तभी आपकी ग्रामर इंप्रूव होगी। सो फर्स्ट पॉइंट इज, हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? रीड एज मच एज यू कैन। जहाँ भी आपको कुछ भी मिल रहा है, न्यूज़पेपर मिल रहा है, गूगल पे न्यूज़ मिल रही है या वट वेयर एवर, जब आपको कुछ भी मिल रहा है बस उसको पढ़ो। ठीक है, वट एवर यू आर गेटिंग इन इंग्लिश यू हैव टू रीड दैट लाउडली। नेक्स्ट, यूज़ एनी ग्रामर बुक। अगर आपको प्रॉपर आपको मतलब समझ नहीं आ रहा कहीं से, मतलब ग्रामर बिल्कुल ही बेसिक से करनी है, तो आप कोई रेफरेंस के लिए बुक यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, आप उनमें से कोई बुक यूज़ कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, यू कैन, जैसे आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हो या टीवी सीरियल्स जो होते हैं, इंग्लिश मूवीज़ होती हैं विद सबटाइटल्स, वो मूवीज़ देख सकते हो अपनी ग्रामर इंक्रीज़ करने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश लिसनिंग वगैरह इंप्रूव करने के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्रामर कि यहाँ कौन सा वर्ब, कौन से नाउन, प्रोनाउन, व्हाटएवर इट इज़, वो कैसे, क्यों, कब यूज़ हो रहा है। ठीक है, आपको ग्रामर को लर्न नहीं करना है, आपको ग्रामर को समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। नेक्स्ट, आपको किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है? दैट इज़ योर vocabulary. Vocabulary is the most important part in English and IELTS as well. IELTS में vocabulary की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, vocabulary इंप्रूव करने से आपके डेफिनेटली बैंड स्कोर में इम्प्रूवमेंट, इंक्रीमेंट ज़रूर होता है। vocabulary इज़ द बेसिक ऑफ IELTS। बट vocabulary हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं vocabulary? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपको हर रोज़ 5 या 10 वर्ड्स, अगर आपको मतलब लिमिटेड डेज में आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आपको हर रोज़ 5 to 10 न्यू वोकेबलरी वर्ड्स जो आपको लगता है कि टास्क में यूज़ हो रहे हैं, आइल्स राइटिंग में या स्पीकिंग में आप उनको यूज़ कर सकते हो, तो उनकी आपको प्रिपरेशन करनी है। डेली 5 वर्ड्स। अगेन इसके लिए भी आप क्या यूज़ कर सकते हो? न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अलॉन्ग विथ दैट आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी वोकेबलरी से रिलेटेड। द अपकमिंग वीडियो ऑन डियर इंग्लिश चैनल, वो भी वोकेबलरी की ही होने वाली है। आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं वर्ड्स। यू हैव टू रीड, लर्न, समराइज एंड यूटिलाइज दीज वर्ड्स। जो भी आप वोकेबलरी वर्ड्स यूज़ करोगे, ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ दीज वर्ड्स इज़ मस्ट। अगर आप ये सब कर लोगे और ये नहीं करोगे देन इट्स ऑफ नो यूज़। यूटिलाइजेशन इज़ मस्ट, तभी आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस होगी। सो लेट्स मूव टू द थर्ड टिप. Third tip is, you have to know about IELTS. What is IELTS? The criteria of IELTS, basic IELTS, knowledge about IELTS. एंड द स्ट्रक्चर। कहीं आप ये ना हो कि आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और आपको सब कुछ नया नया लगे। ठीक है, तो आपको पहले से ही आइल्स के बारे में सब कुछ जानना है, उसके कितने मॉड्यूल्स हैं, कितना टाइम कंज्यूमिंग है वो टेस्ट, कैसे आपको उसमें अटैम्प्ट करना है। ठीक है, यू हैव टू नो द क्राइटेरिया, बेसिक नॉलेज अबाउट आइल्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ आइल्स, सो दैट यू डोंट फील लाइक, जैसे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैं नर्वस हो गया था एंड मैं थक गई थी, ये वो,
तो आपको ऐसा कुछ फील नहीं होगा अगर आपको आइल्स के टेस्ट के बारे में पहले से ही ये सब जानकारी होगी। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स फोर्थ टिप है find a good tutor. You have to find a good mentor, especially for speaking and writing, because reading and listening तो आप खुद से कर भी लोगे and check भी कर लोगे, but for speaking and writing you definitely need to have someone जो आपके अच्छे से speaking ले सके, आपकी जो mistakes हैं उनको बता सके और आपको अच्छे से जज कर सके। एंड सेम गोज विद राइटिंग एज वेल कि यू नीड समवन हु कैन चेक योर राइटिंग, हु हैज़ प्रॉपर नॉलेज अबाउट आइल्स राइटिंग। ओके, सो डेफिनेटली यू हैव टू हैव अ गुड ट्यूटर और अ मेंटोर हु कैन मैनुअली चेक यू। कंप्यूटराइज ये नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली यू नीड सम वन हु कैन चेक यू। ओके फ्रेंड्स, टिप 5 इज you need to improve your handwriting. This tip is for all the 3 sections except speaking. In reading, writing and listening, for all these 3 modules you have to improve your handwriting. This is very important because in reading and listening as well you have to write the answers in answer sheet, और वो ऐसे लिखे होने चाहिए कि पढ़ने वाले को समझ आ जाए। बेशक कंप्यूटराइज चेकिंग होगी लेकिन उसकी तो वो वहाँ भी ज़रूरत है कि वो समझ में आए। ठीक है, एक वर्ड भी इधर उधर हो गया तो आपका वहाँ क्रॉस हो जाएगा। एंड फॉर राइटिंग के लिए तो है ही राइटिंग ज़रूरी, जो राइटिंग मॉड्यूल होता है टास्क 1 एंड टास्क 2 आपको लिखने होते हैं, तो वो डेफिनेटली अच्छी हैंड राइटिंग अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए वो हैंड राइटिंग जो भी आप लिख रहे हो, ताकि सामने वाले बंदे का मन भी लगे पढ़ते हुए और उसको समझ में भी आए। ओके फ्रेंड्स, टिप नंबर 6 इज प्रैक्टिस रेगुलरली। फ्रेंड्स, यू हैव टू प्रैक्टिस रेगुलरली। जो भी आप कुछ कर रहे हो वो आपको हर रोज़ करना है। ये नहीं है कि एक दिन कर लिया 2 दिन बीच में नहीं किया, या 2 दिन कर लिया फिर 1 दिन बीच में नहीं किया। ये आपको हर रोज़ करना है अगर आपको टेस्ट अच्छे से क्लियर करना है और जल्दी टेस्ट को क्लियर करना है। ओके, यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड। अपने काम की तरफ लगन से काम करना है अपना, और अपना मोटिवेशन बिल्कुल भी डाउन नहीं होने देना। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। डोंट थिंक कि मुझे कुछ आता नहीं है, मैं कर नहीं सकता या कर नहीं सकती। यू कैन डू एंड यू हैव टू डू इट, सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट। You have to do practice of all the 4 modules. Practice listening, reading, writing and speaking as well. चारों मॉड्यूल्स की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। कुछ लोग पार्ट टाइम जॉब वगैरह करते हैं, उनके लिए चलो टाइम मैनेजमेंट मुश्किल हो जाता है, तो वो 4 नहीं कर सकते, एटलीस्ट 2 तो उनको करने चाहिए डेली। जैसे एक दिन लिसनिंग एंड रीडिंग कर लिया, नेक्स्ट डे राइटिंग एंड स्पीकिंग कर ली, ऐसे ऐसे करके आपके चारों मॉड्यूल्स कवर होते रहेंगे टाइम टू टाइम। ओके, सो गाइज दीज वर ऑल द 6 टिप्स जो आपको करने हैं आइल्स को क्लियर करने के लिए। रेगुलरली आपको ये करने हैं और आप अच्छे बैंड स्कोर ले सकते हैं डेफिनेटली। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम, बाय।